गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 2 क्लॉज वाई के तहत विक्टिम की परिभाषा और उसके महत्व पर चर्चा की थी। साथियों, आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 क्लॉज जेड को समझेंगे, जो वारंट केस की परिभाषा और उसके महत्व से संबंधित है। साथियों, सेक्शन 2 clause Z defines warrant case means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। यानी कि सेक्शन 2 clause Z के अनुसार वारंट केस उन मामलों को कहा जाता है जिनमें अपराध इतना गंभीर होता है कि दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है। सरल शब्दों में ये मामले समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं और कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कोर्ट इन मामलों को विशेष गंभीरता से लेता है और वारंट जारी कर आरोपी को कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश देता है। साथियों, इस सेक्शन को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर मर्डर करने का आरोप है, किसी पर्सन पर किसी की हत्या करने का आरोप है, तो यह एक गंभीर श्रेणी का अपराध है जिसके लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। तो यह एक वारंट केस की श्रेणी में आएगा और न्यायालय आरोपी को पकड़ने और कोर्ट में पेश करने के लिए वारंट जारी करेगा। या फिर साथियों, इसको एक और एग्जाम्पल से, उदाहरण से अगर हम समझें, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति पर बैंक धोखाधड़ी का आरोप है जिसमें बहुत बड़ी धनराशि का हेरफेर हुआ है। चूंकि इसमें 2 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, इसे वारंट केस की श्रेणी में रखा जाएगा और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। आई होप साथियों, आपको इन दोनों एग्जाम्पल से विक्टिम की परिभाषा और उसके महत्व समझ आ गए होंगे। और यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो हम विक्टिम की परिभाषा को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, रवि नामक व्यक्ति पर एक बड़ी कंपनी में धोखाधड़ी का आरोप लगा। यानी कि एक बड़ी कंपनी में रवि पर आरोप लगा कि उसने चीटिंग की है और यह आरोप था कि उसने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। पुलिस ने इससे वारंट केस मांगते हुए रवि के खिलाफ वारंट जारी किया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। रवि ने अपनी गलती मानी और कोर्ट ने उसे उपयुक्त सजा दी। इस प्रक्रिया से रवि और अन्य लोगों को यह सबक मिला कि कानून से कोई भी बच नहीं सकता और गंभीर अपराधों के लिए सख्त कार्रवाई होती है। साथियों, आई होप अब आप सभी वारंट केस की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। साथियों, इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को यह निर्देश देना है कि गंभीर अपराधों के मामलों में विशेष तरह की कार्रवाई अपनाई जाए। वारंट केस की व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाता है कि गंभीर अपराधों के आरोपी को कोर्ट में बुलाने के लिए कानूनी तरीके से वारंट जारी किया जाए और उस पर कठोरता से सुनवाई की जाए। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको वारंट केस की भूमिका और महत्व को समझने में हेल्प मिलेगी। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।